बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम कोई कैलीग्राफी के कोफ़ी स्क्वायर कैलीग्राफी के जो है असूल पढ़ेंगे। उन असूलों में सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि सबसे अहम असूल कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी भरी हुई जगह और ख़ाली जगह कितनी आनी है और भरी हुई जगह कितनी आनी है। खाली जगह और भरी हुई जगह से मुराद ये है कि आपके जो स्क्वायर आपने जो लिखे हैं अल्फाज के, वो और उनके अंदर जो खाली जगह है या बाहर खाली जगह है वो इवन हो। लाइक ये इवननेस अब यहाँ पर तो आपको इतने समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम इवनली ही स्क्वायर हमने पिक्सल ब्रश इस्तेमाल किया है तो हमारे इवन ही बन रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम कॉपी पे ये बनाते हैं ना उसमें हाथ से पेन कॉपी से, तो क्या होता है कि ये जो चीज़ है ये वाली लाइन ये यहाँ पर थोड़ी सी हो जाती है, ये लाइन यहाँ पे थोड़ी हो जाती है, तो वो एब्सोल्यूट स्क्वायर नहीं बनते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। कोफ़ी स्क्वायर कैलीग्राफी का जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि आपका हर कट एक भी स्क्वायर की शेप में होना चाहिए। आपका जब स्क्वायर बने तो यहाँ पे स्क्वायर बढ़ा हुआ नहीं हो, यहाँ पे बढ़ा हुआ नहीं हो, और ये वाला जो स्क्वायर है वो भी बढ़ा हुआ या कम नहीं हो। यानी कि आपकी जो अगर ये वाला स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और ये सारे 2 सेंटीमीटर के होने चाहिए, और ये भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब ये तो हाथ थोड़ा हम दूसरे हाथ को देखते हैं। दूसरा हाथ, ठीक है। अब इस तरह हाथ है ना, अब यहाँ पर भी देखें एब्सोल्यूट हमारी जो इवननेस है वो यही है कि हमारा जो ये स्क्वायर है वो भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये खाली जगह में भी जितने स्क्वायर हैं वो भी 2 के हैं। अब ये जो खाली जगह है यहाँ पे हमने स्क्वायर बनाए नहीं हुए, लेकिन यहाँ ऊपर स्क्वायर हमें बता रहे हैं कि जो नीचे है ये भी 4 स्क्वायर के जितनी जगह है, और ये वाला स्क्वायर हमें बता रहा है कि चौड़ाई भी लंबाई भी उतनी ही है, मतलब एक स्क्वायर के जितनी है। ठीक है। यानी कि ये वाला स्क्वायर भी इसी साइज़ का है, ये वाला स्क्वायर भी इसी साइज़ का है, ये वाला स्क्वायर, और ये सारे स्क्वायर भी एक ही साइज़ के हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी इवननेस। अब इस इवननेस को मेंटेन रखने के लिए कुछ जो है असूल हैं मज़ीद। सबसे पहला असूल तो ये है, और इकलौता असूल है बेसिकली, कि आपकी कैलीग्राफी इवन होनी चाहिए। कहीं से आगे को निकली हुई, कहीं से बढ़ी हुई, कहीं से कम खाली जगह बढ़ी हुई और या कम, और भरी हुई जगह खाली कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सब कुछ इवन होना चाहिए। तो अब इसको इवन, स्क्वायर और मुस्ततील में हम शेप्स देते हैं। कोफ़ी स्क्वायर कैलीग्राफी के आप देखेंगे तो उसमें जो है या तो मुस्ततील शक्लें इस्तेमाल होती हैं या फिर स्क्वायर। ठीक है। तो अब उसको इवननेस में रखने के लिए जो चीज़ें, जिन चीज़ों कामों को करने की हमें आज़ादी है, वो तो एक है चेंज इन डायरेक्शन। हम अपने हरूफ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अकबर लिखना है किसी कैलीग्राफी में, और जो है वो कैलीग्राफी आपके स्क्वायर में अकबर का जो है ना काफ या बे मोड़ कर बननी है, तो आप उसको मोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखें काफ, ठीक है, काफ लिखें। अब आपने कैसा समझे कि आपने कैलीग्राफी बनानी है और आपको बा को मोड़ने की ज़रूरत है, तो आप बा को यूँ काफ और बा के बीच में जो हमने एक कत लगाना था ना, हमने यूँ बनाते हैं ना। अगर हम अकबर लिखें सीधा तो हमने यूँ लिखना है ना अकबर, लेकिन अब हमने इसको मोड़ना है। काफ के बाद हमने बा को इसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने जहाँ पे ये कत आगे बढ़ाने, एक कत बढ़ा के बा लिखा था ना, उसको हम मज़ीद बढ़ाएंगे। लेकिन वो बढ़ाने तभी हैं जब हमने डायरेक्शन चेंज करनी है। हमने ऐसे ही अपनी तरफ से बढ़ा कर कैलीग्राफी नहीं बनानी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो ये जो स्पेस है ये हमारी इवननेस को ख़राब करेगा। ठीक है। तो हमने क्या करना है कि सिर्फ तभी स्पेस बढ़ानी है
जब हमने उसको मोड़ना हो अपनी कैलीग्राफी के लिहाज से। तो यहाँ पर हम यूं मोड़कर बा बनाएंगे। ठीक है, अब ये बा यूं भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन अच्छा मैं प्लेसमेंट में आपको बताऊंगी। चेंज ऑफ डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब आप बा के बाद रॉ की चेंज ऑफ डायरेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको एक कद कम हो गया, इसको यूं यहाँ पर मोड़ा और यूं ले आए। ठीक है, अब ये मैंने क्यों रा के कट बढ़ाए हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 आए थे लेकिन मैंने 7 लगा दिए। ये भी मैं आगे बताऊंगी क्यों बढ़ाए। तो ये बन गया अकबर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बा का नुक्ता हमने नहीं डाला और इसका बा का नुक्ता हम डाल के बना देंगे डिज़ाइन। ठीक है, तो यूं हम चेंज ऑफ डायरेक्शंस कर सकते हैं। ये हमने लिख दिया अकबर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, बल्कि आपको पता ही है, ये मैंने अलिफ लगाया है, ये अलिफ है, ये काफ है, ये बा है और ये रॉ है। ठीक है, अब हम चलते हैं, चेंज इन डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं प्लेसमेंट की तरफ। अब प्लेसमेंट क्या है, ये जो मैंने अलिफ लगाया है ना, ये है आपकी प्लेसमेंट। आप जो है ज़रूरी नहीं है कि आपने जब अलिफ लगाना है किसी कैलीग्राफी में तो आप वो उसके यहाँ शुरू में अगर आ रहा है तो उसको शुरू में ही लगाना है। जब तक वो अलिफ आपके हरूफ के साथ अटैच है, यानी कि अगर अल्लाह का अलिफ है और वो अल्लाह के आसपास, अल्लाह के इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, अल्लाह के ही इर्द गिर्द कहीं पे उसकी प्लेसमेंट आप कर रहे हैं, भले आप उसके कद बढ़ा के कर रहे हैं, भले आप उसके कद कम करके लगा रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह के साथ अटैच है, तब तक आप उसकी प्लेसमेंट कहीं पे भी कर सकते हो, यहाँ 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 कहीं पे भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपका अल्लाह तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको खाली जगह की ज़रूरत यहाँ पर है किसी और 5वें 6ठे वर्ड के साथ, और यहाँ से अगर आप अलिफ लगा भी दें यूं और वो अल्लाह के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहा हो, यानी कि यहाँ पर अगर आपने अल्लाह या कोई भी ऐसा वर्ड लिखा है जिसके साथ अलिफ है, जैसे अकबर का ही अलिफ है और यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखा हुआ है और दूसरे लफ्ज़ के साथ मैं उसकी अलिफ की प्लेसमेंट मारूँ तो वो गलत होगा। ऐसा नहीं करना है। जब तक आपका जो भी आइसोलेटेड हरूफ है, अलिफ हो, दाल हो, रा हो, कोई भी आइसोलेटेड हरूफ हो, मतलब जितने भी हमने आइसोलेटेड हरूफ पढ़े हैं जो एंड में या शुरू में कभी कभी आइसोलेटेड होते हैं, जैसे कि वाव है शुरू का और एंड का दाल है कभी कभार, तो वो जो है आइसोलेटेड होते हैं, तो हम उनकी प्लेसमेंट एज़ फार एज दे आर कनेक्टेड टू देयर ओरिजिनल वर्ड, हम उसकी प्लेसमेंट यहाँ 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 कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ड के साथ ही शो होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये अलीफ की प्लेसमेंट की, अब ये अकबर के अंदर ही है, भले मैं यहाँ इसकी प्लेसमेंट करती, भले यहाँ करती, यहाँ करती, यहाँ करती, या इधर बीच में कहीं कर देती अगर जगह होती, लेकिन ये अकबर का ही अलिफ था, तो ये हम यहाँ पर किसी भी तरह से बढ़ाकर या कम करके प्लेसमेंट इसकी कर सकते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट के बाद अगला है अगला असूल है कि आप अलिफ और लाम, बल्कि अलिफ और लाम क्या, आप किसी भी लफ्ज़ की हेड या टेल बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैलीग्राफी। जैसे कि मैंने यहाँ पर रॉ की टेल जो है वो बढ़ाई है, और रॉ की टेल को जो है नहीं, रॉ की टेल को नहीं, हाँ, तो जो आप इसको लंबा भी कर सकते हैं, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं एज़ फार एज़ इट लुक्स लाइक रॉ।
ठीक है, जब तक ये रॉ की लुक दे रहा है, बता रहा है कि ये रॉ ही है, तब तक आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और तब तक आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब सबसे शॉर्ट रॉ तो जो है 3 कद का भी हो सकता है। अगर आपको कैलीग्राफीज़ को हम देखें, रीड करें, तो हमें पता चलता है कि बहुत छोटा भी कर दिया जाता है। आपको 3 कद का अलिफ भी मिलेगा और लाम भी यूँ छोटा सा मिलेगा। छोटा सा लाम तो हमने पढ़ा है, 3 कद का अलिफ भी हम लगा सकते हैं और इसको जो है हम लाम को यूँ बढ़ा भी सकते हैं और लाम को हम यूँ स्ट्रेच भी कर सकते हैं। स्ट्रेच सिर्फ लाम को ही नहीं, तमाम हरूफ को हम स्ट्रेच वो कर सकते हैं, एक्सपेंड और स्ट्रेच, यानी कि हम उनको हद से बड़ा भी कर सकते हैं, हद से छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू कैलीग्राफी हमने बिला वजह चीज़ों को लंबा या छोटा या नहीं करना। हाँ, ये है कि जब आप कैलीग्राफी बना रहे हैं तो अलिफ को थोड़ा सा आप साइड पे रख लें, अलिफ को बीच में इंक्लूड नहीं करें और जहाँ पे जगह खाली नज़र आए उस वर्ड के ऊपर नीचे मतलब जिस वर्ड का अलिफ है, आप वहाँ पे अलिफ की प्लेसमेंट कर दें। अगर आपको 3 कद का अलिफ चाहिए तो 3 कद का लगा दें, 5 कद का चाहिए तो 5 कद का लगा दें। और अगर आपकी कैलीग्राफी पूरी बन गई है बगैर अलिफ के और वहाँ पे आपको कोई भी खाली जगह नज़र नहीं आ रही, तो आप अलग से यहाँ पर जहाँ पे वो वर्ड अलिफ जिसके साथ अटैच होना है वहाँ पर वो लंबा करके आप उसको लगा सकती हैं। ठीक है, और जो है उसके अलावा ये कुछ रूल्स हैं, इसके अलावा कोई ऐसा ख़ास रूल नहीं है जिसकी जो अगर हो या ना हो तो कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये रूल भी इतने आसान नहीं हैं क्योंकि जब आप फ़ोल्ड करेंगे तो सबसे बड़े मसले आपको तभी आएंगे। अब कैलीग्राफी के लिहाज से लंबा तो कर सकती हैं, लेकिन कहाँ लंबा करना है, कब करना है, ये आप 10-20 बार कोई आयत लिखेंगी तब आपको जाकर समझ में आएगी। आप पहले लिख लेंगी, ठीक है, काफ़ लंबा कर लेती हूँ, फिर आप लिख लेंगी लाम लंबा कर देती हूँ, लेकिन फिर भी आपकी वो नहीं बन रही होगी, फिर आप सारा कुछ मिटाएंगी, फिर कहेंगी मैं अलिफ लंबा कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा सोचने और समझने वाला काम है। अब देखिए मैंने अकबर जो आपके सामने बनाया था, वो मैंने पता नहीं कितनी मेहनत करने के बाद ये अकबर बना सकी हूँ, अदरवाइज़ मैं ये बिल्कुल भी नहीं बना पाती। बार बार हर चीज़ को मिटाना पड़ता है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि जो हरूफ हैं और जो सादी प्रैक्टिस है अल्फाज लिखने की, आयात लिखने की, वो बड़ी आसान है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया हम लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, सर और दुम को फोल्ड भी हो सकती है। हाँ, और जो है हम प्लेसमेंट भी अलग से कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज उसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने सीख ली, लेकिन जब हम इसको करेंगे ना तो हमें लगेगा सही से पता कि एक चीज़ के डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ नहीं आ रही, दूसरी की कर रहे हैं तो पहली चीज़ ख़राब हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा टाइम लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग कर लेंगे, जैसे कि मैंने भी बहुत मेहनत के बाद ये अकबर लिखना सीख ही लिया इस तरह। तो आप जो है शुरू करें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। जो भी सवाल हो आप मुझसे ज़रूर पूछें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चीज़ और भी है, जैसे कि हमने हम जो है ना चेंज डायरेक्शन जो है ना इस तरह हरूफ की, जैसे रा की हमने डायरेक्शन यूँ चेंज किया है ना, हम बा को इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको वापस छोटा करके अकबर लिख के दिखाती हूँ। शुक्र है मुझे याद आ गया वीडियो बंद करने से पहले ही कि मैं लिखती हूँ अकबर वापस, यही सेम। मैं दूसरा काफ यूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने क्या किया है, काफ को स्ट्रेच किया है और शायद अब मेरी जो है कैलीग्राफी ठीक ना हो। मैं बा की ये डायरेक्शन यूँ भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि बा यहाँ पर यूँ लिखा था, अब मैंने इसको यूँ लिख दिया। आप लफ्ज़ों के बीच में हरूफ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अहमद लिखना है तो ये मीम जो है यूँ आना है,
ठीक है। और कैलीग्राफी का आपका जो है लेकिन मसला हो रहा है, और यहाँ पे आपने किसी और हरूफ को अटैच करना है, तो आप मीम को यूं भी अटैच कर सकते हो, जैसे कि ऑलरेडी आप में से कुछ लोगों ने अटैच किया था इस तरह मीम। ठीक है, तो आप यहाँ पर अहमद जिस उसमें आ रहा हो, तो यहाँ पे आप दूसरा लफ्ज़ जो है अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरे लफ्ज़ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि तभी ये स्क्वायर बनेगा। अदरवाइज़ अगर मीम यूँ नीचे को हो तो फिर यहाँ पर जो है ये खाली जगह हमें बड़ी तकलीफ़ देगी। तो आप इस तरह अपने लफ्ज़ों की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब अकबर में यहाँ हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, और बा का नुक्ता लगाने में भी हमें मुश्किल होगी। ठीक है, तो हमने देखना है कि हम किस तरह डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, किस तरह प्लेसमेंट कर सकते हैं, किस तरह बढ़ा सकते हैं, किस तरह कम कर सकते हैं। तो अब ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी आप लोगों के सर पर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।